हाय गाइस। हाय दोस्तों, जैसे कि हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। इरशाद करिएगा, हम आपको एक शायरी सुनाने जा रहे हैं। अर्ज कीजिएगा। क्या है? ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थक जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, सॉरी, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या शायरी है? ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का क्लास 10 कहने का मतलब यह है कि विद्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मैं मान लीजिए विद्या से ही उठाया हूँ टॉपिक। क्या है? कक्षा 10 का हमारा पर्यावरण। एक इसमें लास्ट टॉपिक है, हमारा पर्यावरण। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? हमारा पर्यावरण, ये एक आध नंबर इसे पूछा जाता है। अब ये आप मत सोचिए कि इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। जैसे मेन पहला क्वेश्चन, आहार श्रृंखला। मतलब आहार श्रृंखला क्या होता है? तो इसमें जीवमंडल से पूरा लिया गया है, जिसमें कि कई प्रकार के लोग हों। कई प्रकार के लोग जैसे कि जीवधारियों से संबंधित है। आहार नाल, आहार श्रृंखला, सॉरी, आहार नाल है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला में जैसे यहाँ लेते हैं आहार श्रृंखला, तो आहार श्रृंखला यहाँ देखिए आप लोग, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला में कि कौन किससे भोजन लेता है। जैसे कि अब घास कौन खाता है? घास खाता है टिड्डा। ये घास है भाई, घास खाता है टिड्डा। और टिड्डा कौन खाता है? चिड़िया खाए। चिड़िया कौन खाए? इसी प्रकार से ये बढ़ता जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। अच्छा, अब अगला टॉपिक क्या है? पराबैंगनी कीड़ों। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कौन है भाई, दरवाजा ना, आवाज ना करो यार। आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला में पराबैंगनी कीड़ों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? आहार श्रृंखला तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, पराबैंगनी कीड़े को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो पराबैंगनी कीड़ों को पृथ्वी पर आने से ओजोन रोकता है। ओजोन परत, ये परत होता है। तो जो पराबैंगनी कीड़े, जब यहाँ दिखाई दे रहा होगा, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये ओजोन परत है, तो यहां से जब आएगा, हाँ, ये वायुमंडल है, जो ओजोन परत जब आएगी, कीड़े जब आएंगी तो यही रोकेगा। पराबैंगनी कीड़े जब आती हैं, जो कि हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे क्या होता है? हमारी त्वचा में कैंसर के हो जाते हैं, लक्षण प्रदान हो जाता है, मतलब अधिक प्रकाश आने से। तो ये पराबैंगनी कीड़ों को कौन रोकता है? ओजोन परत रोकती है। अच्छा, ये हो गया पराबैंगनी कीड़े। अब अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अब इसको इरेज कर दिए। अब अगला क्वेश्चन है जीवमंडल। जीवमंडल में 3 आते हैं, कौन कौन? जहां जीवित रह सके। जीवमंडल, जीवमंडल क्या है? स्थल, जल, वायु। जीवमंडल यहां लिख लेते हैं, जीवमंडल। जीवमंडल में कौन कौन आते हैं? हम 3 बना लेंगे। स्थल, स्थल, स्थल पर क्या क्या कहते हैं? मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आते हैं। जैसे यहाँ आप लिखेंगे स्थल में, थोड़ा अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है। स्थल, स्थल, स्थल में क्या आएंगे? मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु, etc। मतलब कि जितने भी स्थल पर आते हैं वो सब आ जाएंगे स्थल मंडल में। अब जल मंडल, जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो क्या आएंगे? जल पे। जल में कौन कौन आते हैं? जल में ले लीजिए मछली, मगरमच्छ। देखिए मगरमच्छ स्थल भी आ जाता है भाई, बाहर निकल कर भी जिंदा रह सकता है। और मछलियों के अंतर्गत जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो पानी में रहते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायु में रहने वाले तमाम प्रकार की गैसें। वायुमंडल में रहने वाली गैसें, ये सब आएंगे। जीवमंडल के अंतर्गत 3 आते हैं, स्थल, जल, तीसरा वायु। ये 3 प्रकार के। ये हम कैसे लिखेंगे इसको? जैसे कि आप हेडिंग जीवमंडल डालकर उसके बाद पहले इसको दिखाएंगे, 3 प्रकार के दिखा दीजिए। नंबर लेने के आपको तरीके बता रहे हैं कैसे। जैसे कि आप जीवमंडल दिखाइए, जीवमंडल के नीचे लिखिए 1, इसको लिख दीजिए, 2 करके इसको लिख दीजिए, 3 इसको।
बस जल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायु। फिर उसके बाद हेडिंग, अब जलमंडल फिर डाल के जलमंडल डालिए, उसके बाद उसको खुद लिखिए 4 लाइन अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो। फिर स्थलमंडल डालिए, उसको लिखिए 4 लाइन, फिर वायुमंडल। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो एक पेज आपका भर जाएगा। ये हो गया जीवमंडल संबंधित क्वेश्चन। और अगला क्या है, अगला आइए देखिए, ओजोन किरणों। मतलब ओजोन क्या है, ओजोन O3 से संबंधित होता है, जो कि देखिए ओजोन, ओजोन कैसे बनता है ये हम आपको समीकरण बता देंगे। क्या है, देखिए यहां दिया है, जैसे O2 ले लिए, ऑक्सीजन, ये परावैंगनी किरणों, परावैंगनी, परावैंगनी से जब हम रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, O प्लस O में टूट जाएगा। फिर अब हम फिर ऑक्सीजन लिए, फिर O2 ले लिए, फिर परावैंगनी किरणों से करें तो ये O3, इसी को कहते हैं ओजोन। ये क्या हो गया, ओजोन हो गया। ठीक, अब इसी को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 2 मोल परमाणु लेने पर उसके बाद परावैंगनी से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, 2 पे टूटेगा। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है भैया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन लेंगे, फिर 2 मोल लेंगे, फिर परावैंगनी रिएक्शन कराएंगे तो फिर क्या बनेगा, O3, ओजोन, ओजोन बनेगा। ये क्या हो गया, ओजोन। ऐसे लिखेंगे, बढ़िया इसका नाम लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब अगला टॉपिक क्या है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होता है, अम्ल वर्षा के बारे में जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा। अब आप सोचेंगे अम्ल वर्षा क्या होता है, जिसमें कि नाइट्रोजन तथा सल्फर के गुण उपस्थित होते हैं। जैसे कि अम्ल वर्षा के बारे में आपसे बता दें, उसका मेन एग्जाम्पल है कि ताजमहल पर अम्ल की बारिश, इन द सेंस कि अम्ल की बौछार पड़ने से क्या हो जा रहा है, उसमें पीलापन आ रहा है। इसलिए ताजमहल को ढकने से, चादर तिरपाल से ढकने के लिए कोर्ट का ऑर्डर मिला है। तो कहने में अच्छा, ये हमको सल्फर मिल कहां से रहा है, जैसे कि आप देखे होंगे कि जब बारिश का समय आता है तो जब पहली बारिश होती है तो लोग कहते हैं पहली बारिश में मत भीगो, नहीं तो आपके शरीर पर फोड़े फुंसी निकलेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें से नाइट्रोजन तथा सल्फर के कुछ अणु गिरते हैं, जिससे कि आपको त्वचा को नुकसान या हानिकारक पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार से ताजमहल पर जब पड़ता है तो ताजमहल में क्या हो रहा है, पीलापन पड़ रहा है, इसी को वो अम्ल वर्षा कहते हैं। अच्छा, और आपके टॉपिक में एक लास्ट क्वेश्चन है, जैव न्यूनीकरण। ये जैव न्यूनीकरण क्या होता है, जैव थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम आ गया था, जैसे लास्ट आपका क्वेश्चन है, बस 1 मिनट लेंगे टाइम। जैव न्यूनीकरण, जैव न्यूनीकरण क्या है, ये जैव न्यूनीकरण वे पदार्थ जो वायुमंडल में स्वतः ही उष्मा या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं को नष्ट कर देता है, उसी को जैव न्यूनीकरण कहते हैं। क्या करा, जैव न्यूनीकरण किसे कहते हैं भैया, वे पदार्थ जो वातावरण में कुछ समय बाद, वे पदार्थ जो वायुमंडल में, वे पदार्थ जो वायुमंडल में कुछ समय बाद स्वतः ही वे पदार्थ जो वायुमंडल में स्वतः ही उष्मा या वे पदार्थ जो वायुमंडल में कुछ समय बाद स्वतः ही उष्मा या सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। वे पदार्थ जो वायुमंडल में स्वतः ही उष्मा या सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दे। कहने का मतलब यह है कि अपने आप कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा, उसे जैव न्यूनीकरण कहते हैं। दैट इज कॉल्ड जैव न्यूनीकरण। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो मैं बताया हूं इसी में से आपके चैप्टर में क्वेश्चन पूछेगा, टॉपिक घुमा सकता है, कोई चीज जैसे 1 नंबर में 2 नंबर में बस पूछ सकता है, आगे इधर का उधर, इधर का उधर, बस कैसे आपको लंबा लिखना है, कैसे छोटा लिखना है, बस इसी में से है।
अब इसको आप ध्यान से बस आप सुन भी लेंगे तो सोच लीजिए आप पास हो जाएंगे। और आप लोगों को 10 में तो कोई फेल कर ही नहीं सकता, ये 100% गारंटी है, ये गारंटी है। फेल वही होगा जो कुछ नहीं लिखेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।